लेकिन तहरीक लब्बैक एक शानदार जमात बनाई थी खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम ने, और उनका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था। उस दौर में बहुत तेज़ी से लोग इस जमात में दाखिल हो रहे थे। वो हर उस अच्छे काम की तारीफ़ करते थे और गलत काम को हमेशा तनकीद करते थे, लेकिन उनके बाद उनकी जमात ऐसी नहीं रही। इमरान खान साहब ने नामूस रसालत के लिए बहुत आवाज़ उठाई दुनिया भर में, लेकिन उनकी जमात खामोश रही। इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के लिए पहली मरतबा दुनिया को मुतहर्रिक किया, उनकी जमात खामोश रही। लेकिन लोग देख रहे थे, लोगों ने देखा कि अब ये जमात सिर्फ सियासत कर रही है और अपने असल नज़रिया से, जिस नज़रिया को लेकर खादम हुसैन रिजवी साहब चले थे, उससे दूर होती चली जा रही है। लिहाजा लोगों ने इस जमात को भी रिजेक्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज का आपने क्लिप सुन लिया। इस तरह के और भी बहुत सारे साफ़ी और यूट्यूबर अब कहते रहेंगे और अवाम को तहरीक लब्बैक से बाज़न करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इन सब को जवाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब पहले ही दे चुके हैं। सिर्फ 30 सेकंड में इन तमाम प्रोपेगेंडों का जवाब वो देकर गए हैं। वो क्लिप भी आपको सुनवाएंगे। बहुत सारे साफ़ियों और यूट्यूबर्स को यह टास्क दिया गया है कि आपने तहरीक लब्बैक के बारे में आवाम की राय बदलने की कोशिश करनी है। जो इतनी ज़्यादा आवाम इनके जलसों में जा रही है, पहले से बहुत बड़े बड़े डबल जलसे हो रहे हैं इनके, उनको रोकने का एक तरीका है कि इनको ज़हनी तौर पर शिकस्त दे दी जाए कि आपको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, आपका वोट नहीं पड़ने वाला। ये अब बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन उसका सेहरा सबसे पहले इमरान रियाज के सर पर है कि ये काम इसने शुरू किया है। इलेक्शन के बाद 2 दिन गुजरे हैं और दोनों दिनों में इसने अपने व्लॉग्स में ये बात की है कि तहरीक लब्बैक को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आइए अब असल हकाइक जानते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि इमरान खान ने नामूस रसालत पर बड़ा काम किया, लेकिन तहरीक लब्बैक खामोश रही। अल्लामा खादिम रिजवी साहब हर बंदे के अच्छे काम को अप्रिशिएट करते थे और गलत काम पर तनकीद करते थे। उनके बाद ये तरीक वैसी नहीं रही, तो ये एक प्रोपेगेंडा करने का तरीका होता है। आप मुझे ये बताएं कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने भी तो इमरान खान की UNO में जो तकरीर थी उस पर उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था। वो उस वक्त जिंदा थे। उस तकरीर से 3 माह बाद उनकी वफात हुई है। तो अगर उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया तो हम ये समझ लें कि इमरान खान का वो काम अच्छा नहीं था, क्योंकि आपके बकौल अल्लामा खादिम रिजवी साहब हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करते थे। जबकि असल हकीकत ये है, TLP की खामोश रहने की वजह यह है, इमरान खान की UNO में तकरीर जो उसने नामूस रसालत पर की और गुस्ताखाना खाकों के बारे में की, उसको तहरीक लब्बैक और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसलिए अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि उससे 1 साल पहले इमरान खान पाकिस्तान में एक सजा याफ्ता गुस्ताख रसूल को चंद टकों की खातर रिहा करने का वादा कर चुका था, बल्कि रिहा कर चुका था। और उसकी रिहाई के खिलाफ जिन लोगों ने एहतजाज किया, उनके 36 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए, सैकड़ों लोग जख्मी किए, बदतरीन क्रैकडाउन किया। उसके बाद जब मुआहदा करके वो घर चले गए, तो उसके बाद चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। सादात कराम को रातों को घरों से उठाया गया और उनको 7-8 महीने तक जेलों में रखा गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब समेत सबको पूरी मजलिस शूरा पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए, सिर्फ एक गुस्ताख रसूल को बचाने के लिए। और उसके बाद इमरान खान ने जाकर अमेरिका में तकरीर की और उसका क्रेडिट भी लिया अमरीकियों से कि मैंने एक गुस्ताख रसूल को आपके कहने पर रिहा कर दिया, और उसके बाद जिन्होंने एहतजाज किया तो हमने उनको जेलों में डाल दिया। अगर खादिम रजीव साहब हर बुरे काम पर तनकीद करते थे तो उस वक्त उन्होंने भी की थी इस गुस्ताख को रिहा करने में। उस वक्त आपने खादिम रजीव साहब का साथ क्यों नहीं दिया, आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप तो उस वक्त PTI को सपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत को। अगर आप अपने दावे में इतने सच्चे हैं तो उस वक्त खादिम रजीव साहब को सपोर्ट करते। फिर हकीकत यह है कि उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ उसी तरह प्रोपेगेंडा करते थे जिस तरह आज कर रहे हैं। आज अगर साद रजवी साहब को उतार कर किसी और को अमीर बना दें जमात का, तो ये फिर कहेंगे कि साद रजवी साहब के दौर में बहुत अच्छी जमात चल रही थी, अब तो बेड़ा गर्क कर दिया इस फलाने अमीर ने आकर। तो जब इमरान खान अमली तौर पर गुस्ताखाने रसूल को रिहा कर रहा है, अदालत का फैसला आने से पहले BBC को इंटरव्यू में कह रहा है कि आप बेफिक्र रहें, हम उसको रिहा कर देंगे और आपको तक महफूज तरीके से पहुंचा देंगे। और उसके बाद जाकर UNO में कहे कि जब तुम गुस्ताखाना खाके बनाते हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसको मुनाफिकत ना कहें तो क्या कहें? इस मुनाफिकत को तहरीक लब्बैक क्यों सपोर्ट करे? जिसके कौल और फेल में इतना तजाद हो उसको तहरीक लब्बैक क्यों अप्रिशिएट करे? इमरान खान की भी एक बोंगी सुन लें। कह रहे हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर करम थी जो हमने ये फतह हासिल की है ज़िमनी इलेक्शन में। और इस बयान को इमरान रियाज ने भी अपने व्लॉग में कोट किया है। यहाँ पर सवाल मेरा ये है, जिस इमरान खान के 45 से ज्यादा आशिकाने रसूल के खून से हाथ रंगे हुए हैं, वो कह रहा है कि मुझ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है। और जिस तहरीक के जवानों ने वो कुर्बानियाँ पेश की हैं, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें पेश की हैं, कह रहे हैं जी वो रिजेक्ट हो गए हैं अवाम में, उनकी मकबूलियत कम हो रही है। यानी बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है। और TLP की खामोशी से एक और बात याद आई। अभी उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू देते हुए इमरान रियाज ने कहा कि मैं लोगों के प्रोपेगेंडे में आ गया था कि जब दूसरे साफियों पर जुल्म होता है तो मैं खामोश रहता हूँ या उसको अप्रिशिएट करता हूँ या उसको सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे लगा मैं वाकई ऐसा हूँ, तो मुझे खुद से गिला होने लग गया। ये ज़बानी तौर पर और बातों की हद तक बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह का लीडर होता है वैसे ही कारकुनान होते हैं। इनकी बात कौल और फेल में भी उतना ही तादाद इतना इमरान खान के। जब तहरीक लब्बैक पर यह सारा जुल्म हो रहा था उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? उस वक्त आपको अपने आप से गिला नहीं हुआ? आपके ज़मीर ने मुलामत नहीं की? ये है इन लोगों की दुरफटे मुंह। यानी इस तरह की सहाफत को बंदा और क्या कह सकता है? इन लोगों की सहाफत एक बंदे के गिर्द सिर्फ घूमती है, इमरान रियाज की खुसूसी तौर पर। जिसने इमरान खान की तारीफ कर दी वो बहुत अच्छा है
और जिसने इमरान खान की हकीकत कौम को बताई उससे बड़ा कोई मुजरम ही नहीं है इमरान रियाज की नज़र में। और ये जो आप कह रहे हो TLP की मकबूलियत कम हुई है इस मौजूदा इलेक्शनों से, आप नतीजा खज कर रहे हो। तो जब PTI के दौर में PTI खुद ज़मीनी इलेक्शन हार रही थी, नून लीग इलेक्शन जीत रही थी, उस वक्त तो कभी एक बार भी आपने नहीं कहा कि PTI गैर मकबूल हो रही है, अवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि वो हकीकत भी थी। लेकिन हकीकत बताने के लिए तो इमरान रियाज पैदा ही नहीं ना हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए दुनिया में आया है। कुएं को मीनार और मीनार को कुआं साबित करने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि PTI के वो अंधे मुकल्लद जो इमरान खान की कौल और फेल में इतना तजाद होने के बावजूद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और साफियों में खसूसी तौर पर इमरान रियाज कि इमरान खान एक गुस्ताख रसूल को रिहा कर रहा है चंद टके लेकर, और यूरोपीय पार्लियामेंट खुद वो इकरार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आसिया केस के लिए 9 मिलियन पाउंड दिए हैं। इसके बावजूद लोग वहाँ पर अदालती फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी फंडिंग पर सवालात नहीं उठता? इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वाज़े तौर पर सारा कुछ मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है हर चीज़। फिर इमरान खान एक बदनामे ज़माना गुस्ताख रसूल मैक्रोन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और दूसरे दिन इमरान खान उठकर तकरीर करे जी मैं बड़ा नामूस रिसालत का पासबान हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है इन गुस्ताखाना खाकों से। इसके बावजूद ये PTI को सपोर्ट करना ना छोड़े इमरान रियाज, और TLP की क़यादत में तो ऐसी कोई मुनाफिकत है ही नहीं, जो कुछ वो कहते हैं वही करते हैं। तो TLP का सपोर्टर उनसे क्यों बाज़ान होगा, अवाम उनसे क्यों मुतनफर होगी? कुछ समझ में आने वाली है ये बात, कोई सेंस बनती है इसकी? अब आते हैं आखिरी सवाल पर, TLP की मकबूलियत कम हुई है या ज्यादा? तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, कराची का ज़मीनी इलेक्शन जो TLP जीत चुकी थी उसको सब ने माना है। इमरान रियाज ने भी कहा कि ये TLP जीत चुकी थी, लेकिन धांधली करके MQM को जिता दिया गया है। तो MQM इतनी पुरानी पार्टी, पीपल्स पार्टी जिनकी वहाँ पर हुकूमत है, वो नहीं जीत सके, लेकिन TLP एक नई जमात होकर ये जाकर ज़मीनी इलेक्शन की एक सीट जीत गई कौमी असम्बली की, और अभी आप कह रहे हो कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। हद होगी वैसे मजाक। हद हो गई वैसे, इससे ज्यादा खिलवाड़ या इससे ज्यादा बेवकूफ बनाने की पाकिस्तानी कौम को कोई कोशिश कर नहीं सकता। दूसरे नंबर पर TLP के आप जलसे देख लें, नून लीग से बड़े जलसे थे TLP के, और कहीं कहीं पर तो PTI से भी बड़े जलसे थे। क्योंकि मैंने हकायक आपके सामने रखने का वादा किया है, तो इसलिए कहा कि कुछ जलसे TLP के वो PTI से बड़े थे, बाकी अक्सर PTI के जलसे बड़े थे। लेकिन नून लीग से तो वो डबल ट्रिपल होते थे, लेकिन सीट उनको एक भी नहीं दी गई। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कौन उनको सीट नहीं देना चाहता था। अवाम ने तो वोट डाला है, बदतरीन धांधली हुई है। आप देख लें जितनी भी धांधली की वीडियोस आई हैं सारी TLP ने बनाई हैं। कहीं पर ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं, कहीं पर पीर सैयद सरवर शाफी साहब हैं, उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के अमले को रंगे हाथों पकड़ा धांधली करते हुए। तो ऐसे लगता है कि इनको धांधली पकड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। खादिम रज़वी साहब के दौर में तो ये तहरीक लब्बैक ऐसा नहीं कर सकी, तो इसका मतलब है तहरीक लब्बैक पहले से ज्यादा उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया है। इसी वजह से मौजूदा जो 20 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, इन हल्कों का अगर 2018 के जनरल इलेक्शन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट 21% बढ़ा है। इतनी बेहतरीन धांधली के बावजूद भी वोट अगर 21% इंक्रीज हुआ है, अगर धांधली ना होती तो यही 40 से 45% इंक्रीज होना था। तो ओवरऑल मकबूलियत बढ़ रही है TLP की, ना कि कम हो रही है। नाजरीन, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।